Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 8th class. I hope you are all fine. We were reading our chapter number 2, Making of Pakistan, page number 25. Open your books at the page number 25. The topic is CR Formula 1944. इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था जिना गांधी टॉक्स 1944. आज हम पढ़ने जा रहे हैं CR Formula 1944. When the British government crushed the Quit India movement, launched by Gandhi forcefully and put Gandhi behind the bars, this movement died out. अब ये एक तहरीक चलाई थी इंडिया छोड़ दो की गांधी की तरफ से थी और ये बरतानिया के ख़िलाफ़ थी. अब वो मुकम्मल तौर से नाकाम हुई और जिसकी वजह से गांधी को भी जेल के पीछे डाल दिया गया और ये मुकम्मल तौर पर जब ख़ात्मा हो गया तहरीक का. नाउ गांधी ट्राई टू वेकन द मुस्लिम लीग बाय ट्रैपिंग कायद आज़म इन अ कॉन्स्पिरेसी. अब उन्होंने एक साजिश करके मुस्लिम लीग को भी कमज़ोर करने की कोशिश की और कायद आज़म के ख़िलाफ़ एक साजिश तैयार की. गांधी एंड चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य used Chakravarti Raj Gopalacharya and asked him to express opinion about the partition of India. अब उन्होंने चक्रवर्ती गोपालाचार्य को बुलाया, किसने, गांधी ने, और उनसे पूछा कि वो अपनी राय दें इंडिया की पार्टीशन के बारे में. तो चक्रवर्ती राज गोपालाचार्य जो वो कौन थे? ही वॉज द लीडर ऑफ ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि वो एक लीडर थे एंड बिलोंग टू मद्रास. ही वॉज नोन इन द पब्लिक एज राजा जी. राजा गोपालाचार्य एंड गांधी फाइनलाइज द फार्मूला इन मार्च 1944. अब उन्होंने दोनों मिलकर कुछ पॉइंट्स बनाए और एक फार्मूला तैयार किया 1944 में. दिस फार्मूला नोन एज CR फार्मूला. इन द मीन टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कायद आज़म एंड गांधी was in jail continued. अब इसी दौरान जेल में थे गांधी, लेकिन कायद आज़म और उनके दरमियान जो है ख़तो किताबत का सिलसिला जो है वो जारी रहा. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या था? ख़तो किताबत जारी रही. द फार्मूला वाज सेंट टू कायद आज़म. कायद आज़म वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द डिटेल्स ऑफ द फार्मूला ऑन 8 अप्रैल 1944. अब कायद आज़म को उसकी डिटेल्स बताई गई 8 अप्रैल 1944 को, और उसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे वो हम पढ़ने जा रहे हैं. इसके एक तो ये था कि द फार्मूला इज़ द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. गांधी एंड कायद आज़म विल एग्री इट एंड दे विल ट्राई टू अप्रूव इट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पार्टीज़. ये एक मुआहदा है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, और गांधी और कायद आज़म की भी कोशिश होगी कि वो अपनी पार्टी से इसको अप्रूव करवाएंगे. At the end of the war, a commission would be appointed to democrate the districts having a Muslim population in absolute majority in those areas. Plebiscite would be conducted on the basis of all would vote inhabitants, including the non-Muslims, were adult. जंग अजीम जब ख़त्म होगी तो एक कमीशन कायम किया जाएगा जिसका काम क्या होगा कि वो हिंदुस्तान के शिमाल, मशरिक़ और मगरिब के उन अजला की हदूद बंदी करेगा. अजला का बताएगा जहाँ पे मुसलमानों की आबादी जो है वो ज़्यादा है, अक्सरियत में है. और जब अलहदा ममलकतों को क़याम का फ़ैसला हुआ तो फिर ये वहाँ पे जो अवाम है इन इलाकों में रहने वाले, अब उनकी मर्ज़ी है कि वो जिस रियासत के साथ शामिल होना चाहें, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, ये उनकी मर्ज़ी है. द लीग वाज टू endorse the Indian demand for independence and to cooperate with the Congress in formation of provincial interim government for a transitional period. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की आज़ादी की हमायत करती है और वो इस बात पर भी इत्तेफाक करती है कि वो अबूरी हुकूमत के क़याम में ऑल इंडिया कांग्रेस की मदद करेगी. इंटरम गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे अबूरी हुकूमत है. All parties will be allowed to express their stance on the partition and their views before the plebiscite. अब इस्तिस्वाब राय यानी वो जिस जवाब के इस्तिस्वाब राय का अगर फैसला होता है तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना स्टैंस का मतलब क्या होता है, मौक़िफ़ अपना जो भी उनका है, जैसे है अपना क्या कहना चाहिए, जैसे मुख्तलिफ मंशूर जो भी है उनका जिसके लेकर वो चल रहे हैं, तो उसे एक्सप्रेस करें लोगों के सामने. उन्हें यह इजाज़त होगी कि वो अपने मौक़िफ़ को दूसरों तक पहुँचाएँ. इन द इवेंट ऑफ सेपरेशन अ म्यूचुअल एग्रीमेंट विल बी entered into for safeguarding essential matters such as defense, communication and commerce and for other essential services. इसके अलावा अगर तो
علیحدہ مملکت کے قیام کا فیصلہ ہوتا ہے تو دونوں جو فریق ہیں وہ اہم جو معاہدے ہیں ان پہ دستخط ہوں گے، جن میں کیا کیا شامل ہے، جن میں دفاع ہے، مواصلات ہے اور دیگر جو ادارے ہیں وہ شامل ہیں۔ The transfer of population, if any, would be absolutely on a voluntary basis. Voluntary کا مطلب ہوتا ہے رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ کیا ہوگا، آبادی کا تبادلہ اگر کرنا ہے تو وہ رضاکارانہ طور پر ہی ہوگا۔ The terms of binding will be applicable only in the case of full transfer of power by Britain to Government of India. اور فارمولے پر یہ جو سامنے آیا ہے اس پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنے سے ہٹ جاتی ہے اور تمام اختیارات جو ہے انڈیا میں یا سب کانٹیننٹ میں موجود مقامی لوگوں کو دے دیتی ہے، تو اسی صورت میں ہی اس فارمولے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے سے مشورہ کیا تو انہوں نے CR فارمولے کو مسترد کر دیا کیونکہ یہ ان کی نظر میں ٹھیک نہیں تھا۔ تو اس طرح یہ CR فارمولہ بھی جو ہے پوری طرح سے ناکام ہو گیا۔ تو 8 کلاس ہمارا آج کے لیے اتنا ہی، اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھتے رہیے گا اور اپنی لرننگ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیجیے گا۔ میں نے آپ کو کچھ کوسچن بھی دیے تھے شارٹ، آئی ہوپ آپ نے کر لیے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔